दिल्ली चुनाव में हर प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं, हर प्रकार की साजिश रच रहे हैं। आज एक फोटो मेरी चलाई जा रही है। अभी 3 दिन चुनाव, 4 दिन रह गया है। कितनी फोटो, कितनी वीडियो ये लोग जारी करेंगे, कितनी और साजिश करेंगे, ये आप लोग देखते जाइए। मुझे तो सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव आचार संहिता में चुनाव आयोग सर्वे सर्वा होता है। डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश देव जो इस मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो आकर कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोगों का फोटो मिला है और हम इसकी जांच कर रहे हैं कौन कौन से लोग साजिश में शामिल हैं। ये अमित शाह कहलवा रहा है राजेश देव से, या कौन कहलवा रहा है? किसके इशारे पे उसने इतनी बड़ी हिम्मत की? इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, फोटो के बारे में जांच नहीं हुई, क्राइम किसने किया उसकी जांच नहीं हुई, क्राइम में कौन कौन लोग शामिल हैं उसकी जांच नहीं हुई, और एक जिम्मेदार पुलिस का अधिकारी आके एक पार्टी का नाम ले रहा है। ऐसे समय में जब चुनाव की आचार संहिता लगी है, तो चुनाव आयोग से कल उस राजेश देव की शिकायत हम लोग करेंगे, उसके खिलाफ तत्काल चुनाव आयोग कार्रवाई करे, क्योंकि चुनाव आयोग का नियम है कि किसी भी पार्टी का नाम तब तक कोई अधिकारी नहीं ले सकता क्योंकि उससे चुनाव उसका प्रभावित हो सकता है जब तक उसके पास चुनाव आयोग की अनुमति ना हो। तो क्या राजेश देव के पास चुनाव आयोग की अनुमति थी? नहीं, उसके पास अनुमति थी अमित शाह की, उसके पास अनुमति थी भारतीय जनता पार्टी की। जो फोटो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, मान लीजिए एक फोटो आपको मिली, अगर वो फोटो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है तो मीडिया के पास कैसे पहुंच गई, भाजपाइयों के पास कैसे पहुंच गई? 3 दिन से लगातार भाजपाई ये कह रहे हैं इसमें आम आदमी पार्टी के लोग शामिल हैं, इसमें आम आदमी पार्टी के लोग शामिल हैं। एक टीवी चैनल पे मनोज तिवारी ने बयान दिया कि इसमें आम आदमी पार्टी का है वो। तो इसका मतलब क्या सारी इन्वेस्टिगेशन का सारा कुछ राजेश देव और क्राइम ब्रांच और भाजपाइयों के साथ वो शेयर कर रहे हैं? ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन है आपकी? ये फोटो मीडिया में आई कैसे? क्योंकि ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ये फोटो भाजपाइयों के पास आई कैसे? क्योंकि ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अब आते हैं फोटो पे। मेरा सिर्फ ये कहना है, चुनाव के लिए चाहे जितने गंदे हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपना ले, आने वाली 8 तारीख को दिल्ली की जनता पूरी तरीके से भाजपाइयों को पराजित करके यहां से भेजेगी। उनकी जमानतें जब्त होंगी। हार की बौखलाहट से ये तमाम कार्रवाइयां जो वो लोग कर रहे हैं आगे भी करते रहेंगे, उसकी चिंता की आवश्यकता नहीं। अब मैं दिखाता हूं फोटो की कहानी क्या है। फोटो के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जाता है तो यह है शिवराज सिंह जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के, और दूसरे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। इन दोनों के साथ जो फोटो है वो ध्रुव सक्सेना की फोटो है। किसकी? ध्रुव सक्सेना की फोटो, जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का पदाधिकारी है और जो आईएसआई का एजेंट भी है। ये आईएसआई का एजेंट है, आईएसआई के लिए काम करता है, और इसकी फोटो शिवराज सिंह जी के साथ है, कैलाश विजयवर्गीय के साथ है। तो क्या इस आधार पर यह तय हो गया कि शिवराज सिंह और कैलाश विजयवर्गीय का भी आईएसआई के साथ रिश्ता है? ये एक और फोटो है शिवराज सिंह की ध्रुव सक्सेना के साथ। ध्रुव सक्सेना जिसका आईएसआई से तार है, आईएसआई से रिश्ता है, आईएसआई का एजेंट है, आईएसआई के लिए काम करता है, पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता है, और उसकी फोटो है पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश
आदरणीय शिवराज सिंह जी। तो क्या आईएसआई से शिवराज सिंह जी के भी रिश्ते मान लिए जाए? ये हैं बाबा राम रहीम, इनके साथ फोटो है मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री हरियाणा। तो क्या राम रहीम जी के ऊपर जो अपराध है, जो उनके ऊपर मामले दर्ज हैं, वही सारे अपराध खट्टर के ऊपर भी दर्ज होने चाहिए? क्या ये भी उन्हीं सारे अपराधों के खट्टर भी दोषी हैं? ये दिल्ली भाजपा के प्रभारी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय परम आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी। फोटो किसके साथ है आपको दिख रहा है? मैसेंजर बाबा के साथ इनकी फोटो है। तो क्या राम रहीम के सारे अपराध प्रकाश जावड़ेकर जी के खाते में जोड़ दिए जाए? ये एक और बाबा, ये कौन, फलहारी बाबा है? दाती महाराज। इनके ऊपर भी बलात्कार का मामला आया था और इनकी फोटो राजवर्धन सिंह राठौर और शिवराज सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी। अब आप देखिए चिन्मयानंद, बलात्कार के मामले का आरोपी, और उसकी फोटो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है और योगी के साथ है। तो क्या इस आधार पर यह मान लिया जाए कि चिन्मयानंद के अपराध में ये लोग भी शामिल हैं? अब ये आसाराम बापू की फोटो, आसाराम बापू की फोटो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। तो इस आधार पर यह तो तय नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री जी आसाराम बापू के सारे अपराध के लिए दोषी हैं। यह है फलहारी बाबा है, फलहारी बाबा। अब इनकी किसके किसके साथ फोटो है देखिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ है, कई महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी हैं फलहारी बाबा। और अंत में क्रोनोलॉजी समझ लीजिए आप। एक गोली चली थी जामिया में दिल्ली की सड़कों पे, और वो गोली चलाने वाला कोई और नहीं, ये गोपाल था। और इस गोपाल की फोटो, पहले आप फोटो एक देखिए, राजा सिंह विधायक, इसकी फोटो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। दूसरी आप फोटो देखिए, ये फोटो जो है, ये फोटो जिस व्यक्ति के साथ है, जिस व्यक्ति के साथ गोपाल की फोटो है, वो व्यक्ति राजा सिंह के साथ जुड़ा हुआ है। राजा सिंह की फोटो प्रधानमंत्री जी के भी साथ है। राजा सिंह की फोटो गोपाल के दोस्त के साथ भी है। और गोपाल जो है वो बजरंग दल का कार्यकर्ता है। उसकी प्रोफाइल पे लिखा हुआ था, घोषित तौर पे वो बजरंग दल का कार्यकर्ता है। वो कागज भी दिखा दो। क्या पुलिस ने, क्या अमित शाह की पुलिस ने, क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी माना कि वो बजरंग दल का व्यक्ति है? क्या उनके मुंह से एक बार भी बजरंग दल का नाम निकला? क्या राजेश देव के मुंह से एक बार भी बजरंग दल का नाम निकला, भारतीय जनता पार्टी का नाम निकला? आप चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो अमित शाह के इशारे पे। क्राइम ब्रांच ने क्यों नाम नहीं लिया बजरंग दल का? क्राइम ब्रांच ने क्यों नहीं कहा कि बजरंग दल की इसमें साजिश हो सकती है? आम आदमी पार्टी की साजिश के बारे में तो तुम खुलेआम के आके तुरंत बोल रहे हो 2 मिनट के अंदर, एक फोटो देख के। और आप इतनी सारी फोटो एविडेंस मैंने दिया, कभी आपने सुना किसी अधिकारी ने आके कहा हो इन नेताओं का अपराधियों के साथ जो फोटो है उस अपराध में ये सारे नेता शामिल है? एक बार भी कभी सुना आपने? हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है कि एक फोटो दिखा के डीसीपी क्राइम ब्रांच कह रहा है आम आदमी पार्टी की साजिश की जांच करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, निष्पक्षता से इस पूरे मामले की जांच करो और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो।
चाहे वो मेरा सगा भाई क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। अपराध किया है तो अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भाजपा के इशारे पे कठपुतली बन के जो दिल्ली पुलिस नाचने का काम कर रही है, इस काम को बंद करना चाहिए। कल इस अधिकारी को लीगल नोटिस भी भेजेंगे और चुनाव आयोग से भी इस बात की शिकायत करेंगे कि किसकी अनुमति लेकर इसने पार्टी का नाम लिया, क्या बेसिस था, क्या आधार था इसके पास। आप लोगों के जो सवाल। संजय जी, फोटो दिखा के ये आरोप लगाया जा रहा है, एक तरफ बीजेपी पहले से ही आपके ऊपर भी आरोप लगा रही है कि शाहीन बाग आप लोगों ने ये आंदोलन बढ़ाया है। अब जब अनुराग ठाकुर का बयान आया था तो आप लोगों ने ये कहा था कि उन्होंने बयान दिया और उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया हो रही है, तो उनका ये कहना है कि ये प्रतिक्रिया उधर से नहीं बल्कि आप लोगों की प्रायोजित है। आपने तो भाजपाई कितने कंफ्यूज हैं, उनको क्लियर तो करना चाहिए। एक तरफ कहते हैं हम शाहीन बाग में बिरयानी भी खिला रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हम शाहीन बाग में गोली भी चलवा रहे हैं। इनकी पुलिस क्या कर रही है? वो इनके साथ मिलकर साजिश करने में लगी हुई है। तय तो कर लो क्या करना है, आगे 2-3 दिन का जो और प्लान हो वो भी बता दो। किसी की हत्या मर्डर कराने का प्लान हो वो बता दो, कोई और गहरी गंदी साजिश रचना चाहते हो वो भी बता दो। करना क्या चाहती है भाजपा, क्या करना चाहती है उसको बता देना चाहिए। ठीक है संजय, ये तो आपने बता दिया, लेकिन कपिल गुर्जर जिसका नाम आ रहा है और वो आप उसे टोपी पहनाते हुए दिख रहे हैं, तो क्या वाकई पार्टी का उससे कोई संबंध है या वो ऐसे ही आया आपने उसे? भाई मैं ये कह रहा हूं, दिन भर में बहुत सारे लोग, हजारों लोग ज्वाइनिंग करते हैं पार्टी में, एक एक आदमी का आप प्रमाण पत्र लेके चेक करते हैं क्या? सवाल क्या है? सवाल है एक अपराध हुआ और उस अपराध में कौन कौन से लोग शामिल है, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करे और उसके खिलाफ कार्रवाई करे। इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई नहीं। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता राजेश देव, जो क्राइम ब्रांच का गलती से डीसीपी है, वो आके बयान दे रहा। आप बताइए, ऐसे कभी कोई अधिकारी को काम करते देखा? बजरंग दल का नाम क्यों नहीं लिया? मैं पूछना चाहता हूं, बजरंग दल का नाम क्यों नहीं लिया? गोपाल के बारे में तो सीधा सीधा प्रमाण आया था कि वो बजरंग दल का कार्यकर्ता है। एक बार भी बोला इसने? नहीं बोला बजरंग दल का नाम। आम आदमी पार्टी की साजिश की जांच करेगा। तो ये सबको समझ में आ रहा है, पूरी दिल्ली को समझ में आ रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, आने वाली 8 तारीख को दिल्ली की 2 करोड़ जनता, अरविंद केजरीवाल का 2 करोड़ परिवार, दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से हराने का और जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। ये इनकी हार के डर से, बौखलाहट का नतीजा है जो ये सब कुछ कर रहे हैं। संजय जी, कोई आम आदमी आके टोपी पहनता है या किसी नेता के साथ पहनता है तो वो एक दूसरा आरोप होता है। उनका ये क्या आरोप है? मैंने तो नेता का दिखाया भैया। इनके फादर भी आपको ज्वाइन किया था। इनके फादर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, उनसे पूछा गया सवाल। आप फिर आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन किया था? मैं आपको मैंने तो दिखाया इतनी सारी फोटो। ये सब तो विधायक, कुलदीप सेंगर तो विधायक है, योगी के साथ उसकी फोटो है। ये तो मान लीजिए ज्वाइन किया होगा, एक मेंबर होगा, विधायक, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन लोगों की फोटो है योगी के साथ, और वो अपराध कर रहे हैं। अपराध जिसने किया, सजा उसको मिलनी चाहिए। वो संजय सिंह का सगा भाई है या किसी पार्टी से जुड़ा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है एक अपराध हुआ दिल्ली की सड़कों पे, देश की राजधानी में, और उस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। राजनीति ना करे, भाजपा का प्रवक्ता बन के बात ना करे। भाजपा के प्रवक्ता हो तुम लोग, अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, फोटो शेयर कर रहे हो भाजपाइयों के साथ। कैसे शेयर कर रहे हो भाई? चुनाव आयोग से अनुमति लिए बगैर आप आम आदमी पार्टी का नाम ले रहे हो, इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हो। तो डीसीपी क्राइम ब्रांच को सीधे सीधे कमल का फूल लगा के टहलना चाहिए। यही करना है तो कमल का फूल लगा लो। धन्यवाद। कपिल गुर्जर के फादर को आप जानते हैं, वो काउंसलर भी रह चुके हैं, उन्हीं की वजह से उनका बेटा। मैं कह रहा हूं ये सारा एंगल, फिर दोहरा रहा हूं, जो अपराध हुआ उस अपराध में जो जो लोग भी शामिल हों, उनके खिलाफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी करके जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करे। सर, मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि बीजेपी और पुलिस पे जो आप आरोप लगा रहे हैं वो ठीक है,
लेकिन जो कपिल गुर्जर और उसके फादर ज्वाइन किए थे आम आदमी पार्टी, तो क्या आप लोग अपनी तरफ से कोई कार्रवाई कर रहे हैं उनको पार्टी से निकालने की या निलंबित करने की? क्या इस तरीके की कोई कार्रवाई सोची है या पहले हम पता तो कर लें वो किसी पद पे है नहीं है, पार्टी में है नहीं है, किस अगर पद। मेंबर भी हैं। हो सकता है पार्टी में रह के फिर कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया कि नहीं किया। यहाँ तो 2-2 दिन पे लोग पार्टी भी बदलते हैं, पता नहीं है मुझे अभी क्या उनका फिलहाल स्टेटस है, वो चेक कर लेते हैं।